प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। दोनों की हत्या के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीती रात करीब 10:30 बजे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 3 आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। यह हत्या पुलिस और मीडिया के सामने हुई। लाइव कैमरा के सामने यह हत्या हुई। इस दौरान हमलावरों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नाम कमाने के लिए मर्डर किया। अभी तक पूछताछ में किसी गैंग का नाम सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को देगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ नीरज जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, नमस्कार। स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ ही साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आलोक वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और हमारे साथ आलोक बी लाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी में जाने से पहले मैं लाल साहब एक बार आपसे समझना चाहता हूं सर, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है किसी भी अक्यूज की सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कानूनन कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित एफिडेविट दिया है कि वो अशरफ और अतीक को सुरक्षित न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें उनको भाग लेने के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है। प्रथम दृष्टया क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है? अंकित, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने काम में सफल नहीं हुई। इनको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी डेफिनेटली उन्हीं पर थी और वो ऐसा नहीं कर पाए। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब बार बार ये कहा जा रहा था, खुद इन लोगों ने कहा था और दूसरे लोगों ने कहा था कि इनकी सुरक्षा करी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इसके लिए, लेकिन अगर वहाँ की पुलिस इसमें नाकामयाब रही है तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको इसका जवाब देना होगा। जवाब बिल्कुल देना होगा। सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। एक न्यायिक कमेटी जरूर बनाई गई है इसकी जांच करने के लिए। आलोक वत्स साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं। आलोक साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की थ्योरी अभी ये कह रही है कि ये 3 छुटभैया, जिसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, अपराधी थे जो नाम कमाने के लिए इन्होंने अशरफ और अतीक की हत्या कर दी। क्या सिर्फ इसको इतना ही समझा जाए? क्योंकि जिन हथियारों का जिक्र किया गया है उसमें से 2 हथियार फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं सर, बड़े महंगे हथियार हैं। कोई भी छुटभैया अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये हथियार लेकर आसानी से इतनी उपलब्ध है कि हथियार लेकर इस तरह की हत्या कर देता है? अंकित जी, जो बात आप कह रहे हैं वो नीचे गले से उतर नहीं रही है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसको ये छिपा रहे हैं। और ये जब तहकीकात होगी, पूरा मामला तफ्तीश में लिया जाएगा, तभी ये सच उजागर होगा। जो ये कह रहे हैं कि हम अतीक से बड़ा डॉन बनना चाहते थे और हमने इसलिए ये काम किया, ये बात गले से उतरने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का माहौल इन दहशतगर्दों के खिलाफ बना हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति अगर डॉन बनना चाहता है तो उसको 1-2 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा। क्योंकि अभी अगर वो ऐसा करेगा तो उसको मालूम है उसका क्या असर होगा। तो आलोक वत्स साहब, इसका मतलब आप मान रहे हैं ना जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया उत्तर प्रदेश में, उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है और अतीक और अशरफ को इस तरीके से मार दिया जाता है? वत्स साहब का मुझे लगता है कोशिश करेंगे उनको। नहीं, आ गया जी। हाँ,
मैं पूछ रहा हूं, जंगल राज का आरोप लग रहा है बीजेपी पे, मान रहे हैं ना उसको? क्योंकि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उमेश पाल और 2 पुलिस वालों को मार दिया जाता है, अतीक अशरफ को मार दिया जाता है, और कहते हैं हम बड़े डॉन बन जाएंगे, हथियार ले आते हैं विदेशी। नहीं, जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं है। ये पुलिस महकमे से, इंटेलिजेंस एजेंसी से इनसे बड़ी चूक हुई है। ऐसी चूक पूर्व में भी हुई है। 2 प्रधानमंत्री मारे गए जिनके ऊपर इतनी कड़ी सुरक्षा थी। वहां भी इंटेलिजेंस की ही चूक हुई है, एलओआई की चूक हुई है, पुलिस की चूक हुई है। बहुत अलग जमाने की हम बात कर रहे हैं। आईपी सिंह साहब, चूक हुई है, इसको आप जंगल राज ना बनाएं, समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति की कोशिश ना करे। देखिए अंकित जी, जंगल राज है, गुंडा राज है। आज 7 ब्रूटल मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 4 बांदा जनपद में मतलब गला काट के हत्या हुई है। 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में 3 हत्याएं हुई हैं। 12 तारीख को एक छात्र नेता की बलिया में हत्या हुई है। जंगल राज इसको नहीं कहेंगे, गुंडा राज नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज एक मुख्यमंत्री के तौर पर आदित्यनाथ की कार्य क्षमता बताता है कि पुलिस कस्टडी में, देखिए पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, जेलों के अंदर हत्या हो जा रही है, आम हत्या हो रही है। यहां तक कि लाइव सड़कों पर मीडिया जब कैमरों के साथ रहती है तभी कैमरों के सामने हत्या हो जा रही है। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस से लेके उन्नाव में बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर जो रेप पीड़िता थी उसके पिता की हत्या कर देती है। बागपत से लेके बलिया तक का हत्या की स्थिति और नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सर, ये जो बात बार बार कही जा रही है, एक धर्म विशेष के कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि देखिए इतने सारे लोग मारे गए, उसमें एक धर्म विशेष के लोग तो नहीं है। विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था सर, तो आप लोग एक धर्म को ही देख करके अपनी आवाज उठाते हैं। हीरो बनाने की कोशिश क्यों है यहाँ पर अतीक और अशरफ को? नहीं, बाबा साहब के संविधान का क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट में ताला डाल दीजिए, आप जो उच्च न्यायालय उसमें ताला डाल दीजिए। पर आईपी सिंह साहब, ये सवाल जायज है, पर ये सवाल कहां से आ जाता है कि इसे धर्म के चश्मे से देख लीजिए? नहीं, बिल्कुल देखिए जिस तरह से मीडिया को क्या करना चाहिए था, मीडिया का क्या रुख है, एक लोकल स्तर का जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया वैसा मिला उनको। 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे, अपराध जगत में गए, जराम की दुनिया में गए, हत्या हो गई। लेकिन आप सोचिए कि एक लोकल माफिया को आप महीनों से ट्रैक कर रही है देश भर की मीडिया। दूसरी तरफ श्री सत्यपाल मलिक जी 3 बार के 3 राज्यों के राज्यपाल हैं, उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सही बात है सर। सर ये नीरजा जी, आज ये कमाल की बात यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और अब समाजवादी पार्टी, सबके पास सवालों के जवाब सिर्फ ये हैं कि मीडिया जो है उस पर सवाल जरा उठाकर उनसे पूछ लें कि वो क्या कर रहे हैं। पर नीरजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसे धर्म के चश्मे से राजनीति और धर्म के आईपी सिंह साहब, सर आपने अपनी पूरी बात रखी है, ये आप ना भूलें सर। आप मीडिया पे आपका पूरा हक है, आप हम पे भी सवाल उठाइए, लेकिन सर एक एक करके आपने अपनी बात रखी। आप मुझे अब दूसरे मेहमान के पास जाने दीजिए। ये और कोई चैनल नहीं है सर, यहाँ हम तू में नहीं खेलते। किसी चैनल ने जरूरत की सर, हम तू में नहीं खेलते हैं, सुबह से भी यही कर रहे हैं। हमारा चैनल देख लिया कीजिए, आपको चल जाएगा पता कौन चैनल क्या जरूरत कर रहा है। नीरजा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसे जो धर्म की बात हो रही है, इसे धर्म के चश्मे से क्यों ना देखा जाए? जब मारने वाले मारते ही एक धर्म विशेष का नारा लगा देते हैं, जब वो आके कह देते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इसको एक धार्मिक उन्माद की तरफ मोड़ दिया जाए? बिल्कुल, ये डेंजर वो है कि आप एक तरफ इनको हीरो बना दे, एक समुदाय इनको हीरो बना दे, और दूसरी साइड का समुदाय कहे कि बहुत अच्छा हुआ है, जो नारे लगा के कि हमने इतने बड़े गैंगस्टर्स को मार दिया। उससे ध्रुवीकरण हो, पार्टीज चाहेंगी ऐसा हो। लेकिन मीडिया के बारे में जो कहा गया ना, ये मैं कहना चाहूंगी, अगर मीडिया वाले वहां इस सीन को कैप्चर नहीं करते अपने कैमरा में और भाग लिए होते, तो आज पूरे देश को पता नहीं होता कि क्या हुआ कल वहां, इसकी जानकारी नहीं होती। मीडिया वाले नहीं भागे वहां से, कुछ लोग डटे रहे। मीडिया ने अपना रोल निभाया, बहुत खूबी से निभाया कल रात को।
और मैं कहूंगी कि 40 साल की पत्रकारिता में मैंने ऐसा किस्सा नहीं देखा है। दो गैंगस्टर्स हथकड़ी में लाए जा रहे हैं, उनको पूरी पुलिस ने घेरा हुआ है, वो पुलिस की कस्टडी में है। सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पुलिस कस्टडी होती है जी। और दो नौजवान आके उनकी पट्टी पे बंदूक रख के उन्हें उड़ा देते हैं, सेकंड में उड़ा देते हैं, और मीडिया उसको कैप्चर करता है, पूरे किस्से को, वारदात बिल्कुल फिल्म जैसे बनती है। तो क्या कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं? क्या न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां नहीं उड़ी कल रात को? और लगातार इसी पर जो नीरजा जी कह रही हैं, जो कि जिसमें हम गर्व करते हैं कि डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का और सरकार के फेलियर के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यही काम मीडिया भी कर रहा है। आईपी सिंह साहब, एक मीडिया कर्मी भी घायल हुआ है इसमें, तो मीडिया कम से कम अपना काम उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ के जरूर कर रहा है। अब वो आप कहें कि यही सवाल पूछो तो वो थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। मेरे पास समय आपका बिल्कुल खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं जाने से पहले कहना चाहूंगा, अतीक अहमद और अशरफ के लिए सिंपैथी की बात नहीं है, लेकिन अगर यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर है और क्या इनकी हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश है, तो यह अतीक और अशरफ के साथ खड़ा होना नहीं, यह देश के कानून के साथ खड़े होने का सवाल है, यह देश के संविधान के साथ खड़े होने का सवाल है। तो जो भी अगर कहता है कि इस सवाल को पूछने वाले इनको सिंपैथी दे रहे हैं, वो शायद इस बात को दुरुस्त कर लें कि अगर पुलिस को, प्रशासन को, कानून को, सरकारों को छूट मिल गई इस तरीके से एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग करके लोगों को न्याय देने की, तो अगला नंबर आपका होगा, आज माफिया डॉन का है। और जो लोग जय श्री राम के नारे लगाकर इसे धार्मिक उन्माद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताली बजाकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी ये बात समझ लें कि ये देश इस तरीके से नहीं चल सकता, एक कानून से चलता है, किताब से चलता है।